दोस्तों, काफ़ी अरसे से इलाके में ठंड नहीं पड़ रही थी, लेकिन अब लगातार 2-3 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान काफ़ी गिरा हुआ है और ऐसी ठंड में आप सोच सकते हैं, जब घर में बैठे लोगों का बुरा हाल है तो जो लोग फुटपाथ पर निवास करते हैं, जो लोग पटरियों पर सोते हैं, जो लोग स्टेशन अथवा बस स्टैंड पर जो सोते हैं, उनकी क्या स्थिति इस ठंड में होती होगी। इस कड़कड़ाती ठंड में उनके दुख को कौन समझ सकता है। और इसी को लेकर एक पोस्ट खबर समय के संपादक संजय एडमन जी ने किया था और उन्होंने एक आह्वान किया था सिलीगुड़ी वासियों से कि आप ऐसे में अगर इन लोगों की मदद करते हैं, ऐसे असहाय लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की अगर आप मदद करते हैं और उन्हें कंबल अथवा पुराने वस्त्र प्रदान करते हैं तो उनकी बहुत सहायता होगी। और उनकी इस जो मुहिम थी, जो एक आह्वान था, उसका काफ़ी असर देखा गया और बहुत सी सामाजिक संस्थाएं आगे आई। और इसमें सबसे पहले आए जो हमारे दार्जिलिंग जिला के जो एमपी हैं राजू बिष्टा जी, युवा एमपी। उन्होंने इस पोस्ट को देखा और खबर समय से संपर्क किया और कहा कि उनके आह्वान पर हम भी आपका साथ देंगे, आपकी इस मुहिम में शामिल है। और आज उनके निर्देश पर उनकी पूरी टीम यहाँ, भाजपा कार्यकर्ताओं की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। उनके नेतृत्व में आज इस कड़ाके की ठंड में 200 कंबल बांटे जाएंगे। फिलहाल शुरुआत कर रहे हैं कंबल बांटने की। ये पूरी सीन हम आपको दिखाएंगे, पूरा जो आज जितने घंटे हम लोग बांट सकते हैं, इनके साथ जो खबर समय और जो राजू बिष्ट जी की जो टीम है उनके साथ मिलकर काम करेंगे और कहाँ कहाँ बांटते हैं वो सीन भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो सीन हम आपको दिखा रहे हैं, जो स्थिति हम आपको यहाँ खड़े हैं वहाँ दिखा रहे हैं, ये है सिलीगुड़ी जंक्शन का इलाका। यहाँ से शुरुआत करेंगे और उसके बाद सिलीगुड़ी के विभिन्न इलाकों में जहाँ ज़रूरतमंद लोग हमें मिलते हैं उन्हें कंबल प्रदान किए जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस पूरी मुहिम को, एक अच्छी मुहिम को, इस कड़कड़ाती ठंड में कुछ राहत देने वाली मुहिम को। रात के 10 बजे इस कड़कड़ाती ठंड में युवा मोर्चा की पूरी टीम लगी हुई है एमपी राजू बिष्ट के निर्देश पर कि इस कड़कड़ाती ठंड में कुछ लोगों को कंबल मिल जाए, कुछ ज़रूरतमंद लोगों को कंबल मिल जाए, जिससे कि उन्हें कुछ राहत मिले। और इस काम में पूरी टीम है। लेकिन फ़िलहाल हमारे साथ हैं जिला सचिव कन्हैया पाठक जी। इनसे बात करते हैं कि इनके क्या कहना है इस बारे में। आज इस कड़ाके की ठंड में हमारे माननीय सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे राजू बिष्ट जी ने जो उद्योग लिया है, ये बहुत ही खबर समय की अपील पर, खबर समय की अपील और फिर क्या, वो खुद भी बहुत पहले चाहते थे कि इस ठंड में गरीब लोगों के बीच एक राहत का कुछ काम किया जाए। और इस ठंड में कंबल बांटने का प्रोग्राम लिया गया हमारे राजू बिष्ट महाशय की ओर से। हम लोग भाजपा कमेटी की ओर से सभी लोग यहाँ काम कर रहे हैं और उनके दिशा निर्देश पर हम लोग पूरे सिलीगुड़ी शहर एवं आसपास के इलाके में अभी हम लोग निकले हैं। जहाँ जहाँ हम लोग गरीब लोग मिलेंगे, हम लोग उनको कंबल देने का काम लोग करेंगे। और इसके साथ साथ राजू जी इस जिले के लिए काफ़ी हर समय लोगों को भला कैसे हो, इनके लिए वो हर समय वो पहल करते आ रहे हैं। थैंक यू गणेश।
क्या नाम आपका? আপনার নাম সুভাষ। কি? সুভাষ, ঠান্ডা কিরকম আছে? ঠান্ডা তো অনেক আর এটা যে কম্বল পেয়েছো ভালো। ভালো লাগছে? ওকে। रात के 11 बज रहे हैं और अभी कंबल बांटने का जो काम है वो चल रहा है और हम खोज रहे हैं पूरी टीम खबर संबर की मुहिम और साथ में एमपी साहब की टीम, और हम लोग गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं जहाँ हमें ज़रूरतमंद लोग दिखाई दे रहे हैं, हम उन्हें कंबल प्रदान करें। यहाँ पर भी 5-7 लोग आप देख सकते हैं, इतनी बुजुर्ग महिला है, ये इस वक्त भी सड़क किनारे बैठी है और इन्हें कंबल प्रदान किया गया है। तो कैसा लग रहा है पूछ रहे हैं। কাকিমা আপনার নামটা মনে আছে? নাম কি? আমার নাম সরলা বিশ্বাস। এই যে ঠান্ডা ছিল, এই যে কম্বল পাওয়া গেছে, কেমন লাগছে আপনাকে? ভালো লাগছে। ভালো লাগছে? খুশি হয়েছেন আপনি? ঠান্ডা তো খুব আছে। হ্যাঁ, ঠান্ডা তো পাইছি, খুব ঠান্ডা লাগছে। এই কম্বলটা কতটুকু ফায়দা দিবে আপনাকে? अच्छा আমরা তো দিলে গাই। देखिए बुजुर्ग महिला है, ज़्यादा बात नहीं कर पाती, इनके सुनने में भी तकलीफ है, लेकिन हमें खुशी है कि ज़रूरतमंद लोगों को कंबल मिल रहे हैं। दोस्तों, रात के लगभग 11:30 बजने को है और खबर समय की मुहिम की इस कड़ाके की सर्दी में भी कुछ ज़रूरतमंद लोगों को राहत मिल जाए, उसी पर हम लगातार काम कर रहे हैं। और अभी तक लगभग 100 के करीब जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें हम कंबल प्रदान कर चुके हैं। और जो यहाँ टीम है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो एमपी हैं राजू बिष्टा जी, उन्होंने इस खबर समय की मुहिम को देखा और उसको अपना समर्थन दिया, और आज उनके सहयोग से ही ये जो काम हो रहा है वो हो रहा है। और उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ हैं जिला भारतीय जनता पार्टी के जिला महासचिव राजू साहा जी। अब इनसे भी बातें कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से ये इस काम में लगे हुए हैं, तो हमने सब इनसे भी अनुभव शेयर करते हैं। राजू जी, काफ़ी ठंड है, आपको भी लग रही है, मेरे को भी लग रही है, तो ऐसी सर्दी में जो कंबल प्रदान कर रहे हैं, कैसा कि वाकई ये जो खबर समय की जो मुहिम थी, क्या वो वाकई सही है कि नहीं है आज की ठंड को देखते हुए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ खबर समय को, क्योंकि कल उसने एक मुहिम चलाई थी, वो देख के हम लोग भी आज जो हमारे चीफ एडिटर हैं संजय जी, उनके द्वारा ये जारी की गई थी, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। कि मेरा हम लोग का जो सांसद राजू जी, उसने दिल्ली से मणिपुर गया है, उसने घर में वहाँ से कंबल बांटने के लिए बोले, उनका ऑफिस का जो सेक्रेटरी वो लोग को भेजे, 200 का ऊपर कंबल भेज दिया, तो अभी तक हम लोग 100 का ऊपर कंबल दे चुके हैं। इस ठंडा मौसम में हर साल की तरह इस बार भी हम लोग कंबल बांट रहे हैं। तब देखिए हम लोग 10 बजे से चालू किए, तो अभी तो देर है, तो मुहिम आगे भी चलेगा। तो सबसे पहले महाराजू जी को धन्यवाद देंगे, वो भी इस काम में मुहिम है, हर जगह में किसी का कुछ भी दर्द, कोई घटना कुछ भी होते हैं तो वो आ जाता, कोई भी हादसा होने से तुरंत जहाँ भी रहता है आ जाता है। हर टाइम सिलीगुड़ी का आदमी लोग का साथ, हिलका भी आदमी सबका साथ रहते हैं। तो हम लोग भी आगे कल परसों रोज 2-3 दिन से बांटेंगे और भी, और बाहर भी जाएंगे। आपके विचार से
हम लोग अभी कंबल बांट रहे हैं आपके साथ, हम लोग भी देखे, हमने बांटे, तो आपके विषय से किन लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कंबल की, इस तरह की कंबल हम की? लोग घूमते जहाँ जंक्शन में देखे, ERB मोड़ में थे, हॉस्पिटल में हमें एकदम गरीब आदमी, जो पोर आदमी देखे, कुछ चादर दे के सोया हुआ था रास्ता में। हम लोग किसी किसी आदमी को जगा के भी दिए रात को, और कुछ रिक्शा वाला ठेला वाला को भी दिए हैं। और सबसे दुख की बात है, जो लोग हम लोग देखे हैंडीकैप कुछ थे, जो विकलांग थे, हैंडीकैप थे, वो लोग को भी दिए। इसी बीच कोई अच्छा आदमी भी आता है, देखने में लगता है अच्छा आदमी, मगर वो काम नहीं करता है, ज़रूरतमंद होता है, आके भी मांगते हैं, नहीं देते, वो लोग को भी देते। ऐसा नहीं है किसी बात के हम लोग दे रहे, सबको दे रहे हैं, जिसका ज़रूरत जो मांग रहा है उसको भी दे रहे हैं, जिसका ज़रूरत है उसको भी दे रहे हैं, हम लोग देख के भी दे रहे हैं। तो ऐसा करके हम लोग दे रहे हैं। तो अभी तो रात को बहुत 11:30-12 बज रहा है, तो अभी तो आज ख़त्म करेंगे, फिर कल से चालू करेंगे। तो खबर समय को भी धन्यवाद कवरेज करने के लिए। थैंक यू रईस जी। अब ये बात सबसे ओरिजिनल ये हुआ है। इतनी ठंड, लगभग आधी रात, और ये पावन काम कि कड़कड़ाती सर्दी के बीच, इतनी सर्दी के बीच लोगों को कुछ गर्माहट मिल जाए। खबर समय की ये मुहिम, और इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं जो राजू बिष्ट है, उनकी पूरी टीम। हमारे साथ युवा मोर्चा के युवा नेता कंचन देवनाथ है, जो कि दार्जिलिंग जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, और इस काम में भी पूरी युवा शक्ति के साथ लगे हुए हैं। लगभग 2.5 घंटे से हम इनके साथ हैं और देख रहे हैं कहीं भी थकान का काम नहीं है। ये इनकी कोशिश, जिस तरह की खबर समय की कोशिश की, जितने ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें कुछ राहत मिले, ये काम करें। और इतनी रात के बावजूद भी पूरे उत्साह के साथ पूरी टीम लगी हुई है, जैसे खबर समय की टीम, खबर समय की मुहिम, उसी में पूरा सहयोग दे रहे हैं कंचन जी। कंचन जी, कैसा लग रहा है, पहले ये बताइए काम, क्योंकि एक सामान्य हम लोग पूछते हैं कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, मैं इस सेंस में नहीं पूछना चाहता कि कंबल तो देखिए सभी बांटते हैं, अपना अपना सहयोग देते हैं, और बहुत सी संस्थाएं बांट रही हैं, और बांटना भी चाहिए। हम सभी की तारीफ करते हैं जो भी इस काम में लगे हैं। केवल हम खबर समय या इनकी बात नहीं करें, जो भी बांटते हैं हम सबका स्वागत करते हैं कि कुछ ना कुछ सहयोग करना ही चाहिए। तो आप खुद रात के 11 बज रहे हैं, आप ये काम कर रहे हैं, तो आपको कैसा अनुभव लग रहा है? देखिए, पहले तो राजनीति बात के बात है। पहले राजनीति जब आए हैं, सबसे पहले है सामाजिक क्या काम कर सकते हैं। समाज के लिए अगर कुछ करना है तो सबसे पहले जो समाज के एकदम पिछड़े हिस्से में है उनके लिए अगर कुछ कर पाते हैं तो वो जिंदगी भर अपने आप में एक अलग सा सुकून रहता है। और खबर समय ने जो खबर किया है, जो पहल लिया है, मैं तो तहे दिल से खबर समय को पहले धन्यवाद देता हूँ कि खबर समय के माध्यम से जो चित्र सामने आया और उसी के माध्यम से हमारा दार्जिलिंग क्षेत्र का आदरणीय सांसद जी, जो कि काफ़ी संवेदनशील भी है, जो कभी भी कोई भी ज़रूरतमंदों का अगर कुछ खबर होता है वो तुरंत आपको खुद को नहीं रोक पाते हैं, खुद सामने आते नहीं, लेकिन खुद चाहे हम हो या दूसरा कोई हो, किसी के माध्यम से उनके पास पहुंचने का कोशिश करता है। उन्हीं का मुहिम से हम लोग आज कंबल बांटने का कोशिश किया है। हाँ, ये सफिशिएंट नहीं है जो किए है, लेकिन जितना हो सके इस रात के वक्त में, जो अभी के माहौल में जो ठंड हुआ है सिलीगुड़ी या पूरा नॉर्थ बंगाल में, तो इस समय में उन लोग के पास खड़ा होना एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उस हद से उनके साथ है, उनके साथ थोड़ा अगर सहयोग मिल सकता है तो हम लोग कोशिश किए कि उनके साथ कुछ जो पल है
बिता सके। तो इससे अच्छा सुकून का बात कुछ हो नहीं सकता। दिन भर तो अपने आप कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम हो या कोई भी हो हम करते रहते हैं। और एक बात है कि मान लीजिए एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम है, अगर ऑर्गेनाइज करके प्रोग्राम किया जाता है तब क्या होता है कि ग्रामीण हो या वार्ड क्षेत्र में हम लोग अपना वार्ड का जो निवासी है उनको दिया जाता है। लेकिन जो प्लेटफॉर्म में सोते हैं, जो रास्ते में सोते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड हिसाब से आते नहीं, दिन के उजाले में इनको मिलते भी नहीं। तो रात का वक्त मिलता है कि ये लोग हाँ उसी जगह में ये लोग सोएंगे। तो यही टाइम हम लोग चुने हैं और खबर समय भी इसी टाइम में वो कवरेज भी किया है, जो सबसे बड़ा बात है। और खबर समय का जो पहल है कि सिर्फ न्यूज़ ये नहीं कि आए दिन में पॉलिटिक्स में क्या घमासान चल रहा है वही न्यूज़ होता रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में आगे समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक न्यूज़ चैनल का जो पहल होना चाहिए वो खबर समय ने लिया। और हमारा आदरणीय संसद जी वो तुरंत जब खबर उनके सामने आया तुरंत हमको निर्देश दिया कि नहीं आप भी आगे जाओ, खबर समय का जो मुहिम है उस मुहिम के साथ हमको भी जुड़ना है, समाज के साथ लगे रहना है। थैंक यू कुंजन। रात के 11:30 बजे हैं, कड़कड़ाती ठंड, बावजूद इसके हम इस पावन कार्य में लगे हैं कि कुछ लोगों को राहत मिल सके। और शायद यही खुशी है, यही वजह है कि आज हमें इतनी रात के बावजूद भी, इतनी ठंड के बावजूद भी थकान महसूस नहीं हो रही है, बल्कि मन में कुछ सुकून है कि खबर समय के मुहिम का फ़ायदा कुछ हो, कुछ ज़रूरतमंद लोग आज चैन की नींद इस ठंड में सो पाएंगे। आपसे बता दूं, खबर समय की जो मुहिम है वो यही ख़त्म नहीं होती है। आप सिलीगुड़ी के किसी भी संगठन से जुड़े हैं, अथवा आप समाज सेवी हैं, अथवा आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, तो खुलकर आए और इन ज़रूरतमंद जो गरीब लोग जो फुटपाथ पर सोते हैं, जो असहाय हैं, जिनके पास इस कड़कड़ाती ठंड में ओढ़ने के कपड़े नहीं हैं, उन्हें आप गर्म वस्त्र प्रदान करें, कपड़े प्रदान करें, कंबल प्रदान करें। आपका ये सहयोग उनको कुछ पल खुशी के दे सकता है, इस ठंड में गर्माहट दे सकता है। और खबर समय आपके इस पावन कार्य में आपके साथ पल पल रहेगा। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद। बदले हुए मौसम से कहीं खुशी तो कहीं गम दिखता है। आज सुबह से जिस तरह ठंड बढ़ी, एक और सुविधा संपन्न लोगों में इस ठंड के आनंद का उत्साह था, वहीं दूसरी ओर जरूरतमंद लोग जिनके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं है जिससे वो ठंड से बच पाए, ओढ़ने के लिए उनके पास न चादर न कंबल, फुटपाथ पर सोने वाले ऐसे लोग जिन्हें हम गुजरते हुए शायद नज़र भी न डालें, जो इंसान होते हुए भी इंसान होने का एहसास नहीं करवा पाते हमें, ऐसे लोगों के लिए यह ठंड एक बेहद कष्टदायी, पीड़ादायी समय होता है। आज जिस प्रकार की ठंड पड़ी, या साधारण तौर पर अगर कहें, ठंड जो होती है वह कहीं ना कहीं एक इंसानी शरीर के लिए बेहद कष्टदायी होती है। अगर उसके पास उपयुक्त साधन ना हो, घर ना हो, छत ना हो, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए ढंग के कपड़े ना हो, तो उसके लिए बेहद कष्टकारी होती है। हमें इंसान होकर इन चीज़ों को थोड़ा सा एहसास समझने की ज़रूरत है। अगर हम सुविधा संपन्न है, हमारे पास उपयुक्त संसाधन है रहने के, जीने के, तो हमें कम से कम इतना तो करना चाहिए, या हम इतना तो कर ही सकते हैं इन लोगों के लिए जिनके पास, जिनको ज़रूरत भर की चीज़ें चाहिए। इन्हें, इनके सपने बड़े नहीं होते हैं, इन्हें सिर्फ सर छुपाने के लिए या ज़रूरत के हिसाब की चीज़ें ही आवश्यक होती है। तो दोस्तों, इस ऑडियो के बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद था कि मैं आपको यह कह पाऊँ
कि अगर आपके वार्डरोब में आपकी ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े हैं जिन्हें आप पहनते नहीं हैं या बरसों से पड़े हैं, आप उन्हें अवश्य जब भी घर से बाहर निकले, अगर आपके पास गाड़ी है या आपके पास टू व्हीलर बाइक है तो उसकी डिक्की में आप ज़रूर एक दो कपड़े लें। और अगर आपको रास्ते में आपकी नज़र पड़े ऐसे लोगों पर जिनको देखकर आपको ये लगे कि हाँ, इन्हें वाकई कपड़ों की आवश्यकता है या इन्हें कंबल की आवश्यकता है, तो आपको नई चीज़ें खरीद के देने की आवश्यकता नहीं है। मैं अनुरोध करूँगा कि आप अपने घर में जो कपड़े हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उन्हें कम से कम आप अपनी डिक्की में, अपनी बाइक की या गाड़ी की डिक्की में लेकर जाएं और उन्हें अवश्य इन लोगों तक पहुंचाएं। इन्हें भी जीने का हक है और यह हक एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान की मदद करने का हक हमारा भी बनता है। तो मैं दोबारा निवेदन करूंगा, क्योंकि ठंड अभी हो सकता है 2-3 दिन बहुत ज़्यादा पड़े, क्योंकि आज भी सुबह 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास थी और अभी भी 15 डिग्री 16 डिग्री, और रात होते होते ठंड काफ़ी बढ़ेगी। इस ठंड के मौसम में इन लोगों को भी जीने का हक तो है, तो हम इंसानियत के नाते जितना भी हो सके हम इनकी मदद करें और इन्हें जीने का अवसर प्रदान करें, तो ये हमारे लिए एक बेहतर अवसर होगा, एक बेहतर इंसान बनने का अवसर हमें प्रदान करेगा। तो मेरी बातों को, अगर मेरी बात सही लगे तो अमल ज़रूर करें। शुभ रात्रि।